हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था नोटवर्दी और दूसरा था हमारा डेप्रिकेटेड। तो आपको ये बताना है कि नोटवर्दी और डेप्रिकेटेड का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हार्टनिंग माइलस्टोन। माइलस्टोन नाउन हो जाएगा, हार्टनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। माइलस्टोन का मतलब होता है उपलब्धि या अचीवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम अगर हम बात करें तो अचीवमेंट हो सकता है। तो एक ऐसी उपलब्धि जिसने क्या कर दिया, हमारे दिल को खुश कर दिया है। हार्टनिंग का मतलब दिल को खुश करने वाली क्या है, ऐसी एक उपलब्धि है। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें, ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या उपलब्धि है जो हमने अचीव कर ली है अभी और जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो दिल है जो वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। अगर देखिए हम लोग बात करें लास्ट 2-3 सालों की, तो हमें पता है कोविड की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी और क्या है, उसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। लेकिन हाल ही में जो डेटा आया है, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज़ किया है, उसमें ऐसा बताया कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी क्या मिला है, वापस से बल मिला है और इकोनॉमी क्या है हमारी वापस से क्या करने लग गई है, राइज करने लग गई है। तो उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल कर ली है जो बहुत टाइम से क्या कर रहे थे हम, जिसमें लैग कर रहे थे। बहुत टाइम से हम लोग पीछे उसमें पिछड़े हुए थे। अब क्या है, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर के जो मार्केट है, ओवरसीज मार्केट में उनको भेजा जा रहा था, एक्सपोर्ट्स जो किया जा रहा था, एक्सपोर्ट यहाँ से, वो क्या है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कितना बढ़ चुका है, चलिए आइए स्टडी करते हैं हम लोग। बियॉन्ड स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब होता है टेम्पररी। तो दैट मीन्स क्या है, आपको टेम्पररी मेजर्स, टेम्पररी स्टेप्स के अलावा, अब टेम्पररी स्टेप्स कौन कौन सी, सच एज इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड। देखिए, करंट टाइम पे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है वो चल रही है रशिया और यूक्रेन की। तो उस टाइम पे जो हमारा रुपी है इंडियन करेंसी और रूबल क्या है, रशियन करेंसी। तो दैट मीन्स क्या है, अब हमें रशिया और इंडिया की करेंसी के बारे में या रशिया और इंडिया के बिजनेसेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो टेम्पररी मेजर्स हैं, टेम्पररी मेजर्स कौन से, कि आप क्या कर रहे हैं, रशिया और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अभी। तो इन सब के ऊपर ध्यान ना देके हमें क्या है, और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए किसके ऊपर, इंडिया मस्ट एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब तेज करना चाहिए इंडिया को, क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो क्या है, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कंप्लीटली फ्री होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, इंडिया को एक्सपेडाइट, उसकी गति और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अब मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स एज अ कंपल्शन ये यूज हो रहा है। तो क्या बात करना चाह रहे हैं, बियॉन्ड का मतलब परे। तो हमें छोटे छोटे जो मेजर्स हैं, टेम्पररी मेजर्स हैं, जो क्या है परमानेंट ना हो, टेम्पररी मेजर्स जो हैं, टेम्पररी स्टेप्स के अलावा क्या है, जैसे टेम्पररी स्टेप्स भी कौन सी, क्या हम इंडिया और रशिया के बारे में ही सोच रहे हैं, इसके अलावा भी हमें और भी हटके सोचना चाहिए। बाकी कंट्रीज के साथ जो हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब हमें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसके अलावा भी क्या है, अब हमें और ज्यादा सोचना चाहिए। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर्स सच एज इनेबलिंग। इनेबलिंग का मतलब क्या है, सक्षम करने में लगे हुए हैं हम किसको, इंडिया और रशिया के जो बिजनेस है उसको सक्षम करने में लगे हुए हैं। तो इनके अलावा भी हमें सोचना चाहिए और इंडिया को अपने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उनको एक्सपेडाइट करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा और बढ़ाना चाहिए। द सेंटर्स अनाउंसमेंट, सेंटर ने जो अनाउंसमेंट किया दैट इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं हैव ऑलरेडी सरपास्ड, वो क्या है, पहले ही सरपास कर चुका है, दैट मीन्स क्रॉस कर चुका है द टारगेट सेट फॉर दिस फिस्कल ईयर। दैट मीन्स इस साल के लिए जो टारगेट सेट किया गया था उसको क्या है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो पहले ही क्रॉस कर चुका है। ईयर नाउन हो जाएगा, फिस्कल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद ओवरसीज शिपमेंट्स, शिपमेंट्स का मतलब होता है, देखिए फ्रेट, फ्रेट बोल सकते हैं या कार्गो बोल सकते हैं। फ्रेट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं शिप्स के थ्रू। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, शिप्स की बात कर रहे हैं, शिप्स के थ्रू जो क्या भेजे जाते हैं, इंडिया से प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। तो सॉरी, तो इंडिया की जो बाहर जाने वाले क्या है शिपमेंट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं,
क्रॉसिंग अ रिकॉर्ड $400 बिलियन मार्क बाय मार्च 21। अगर मार्च 21 तक की हम लोग बात करें तो इंडिया के जो बाहर जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने क्या क्रॉस कर लिया है, $400 बिलियन, $400 बिलियन का जो मार्क है, जो क्या है एक रिकॉर्ड बन चुका है कि $400 बिलियन का क्या है ने एक्सपोर्ट किया है इस बार हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, कहाँ पे, ओवरसीज मार्केट्स में। ब्रिंग्स मच नीडेड चीयर, चीयर का मतलब खुशी, मच नीडेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, चीयर हमारा नाउन हो जाएगा, तो मच नीडेड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और अभी क्या है, इस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इस खुशी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मच नीडेड का मतलब जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो ये लेकर आई है क्या, जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी वो खुशी लेकर आई है टू एन इकोनॉमी, किसको, हमारी इकोनॉमी को, स्टिल स्ट्रगलिंग, जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, जो अभी भी परेशान है, हमारी इकोनॉमी अभी भी क्या है काफी लैग कर रही है। टू रिकवर, किस लिए, रिकवर करने के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम से हमारी इकोनॉमी जो है काफी नीचे गिर चुकी थी। फ्रॉम द ब्रूइजिंग, ब्रूइजिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, जिसने क्या किया था, बहुत बुरी तरह से इंडिया को स्ट्राइक किया था, स्ट्राइक का मतलब बहुत बुरी तरह से हिट किया था, तो इंपैक्ट नाउन हो जाएगा, ब्रूइजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ब्रूइजिंग इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, अब ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो इसका स्ट्राइकिंग इंपैक्ट हुआ था, जो हिटिंग इंपैक्ट हुआ था, इसका प्रभाव पड़ा था इकोनॉमी पे, उससे अभी भी क्या कर रही है, ये स्ट्रगल कर रही है अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो उससे क्या है, थोड़ी सी हमें खुशी मिली है, क्योंकि $400 बिलियन का मार्क हम लोगों ने क्या कर लिया है, छू लिया है, एक आंकड़ा हम लोगों ने छू लिया है, किसमें, एक्सपोर्ट्स में। द एक्सपोर्ट रिबाउंडेड, रिबाउंड का मतलब बढ़ जाना, तो एक्सपोर्ट क्या है अब एकदम से बढ़ चुके हैं, कमिंग ऑन द बैक ऑफ लास्ट फिस्कल पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प। देखिए कमिंग, देखिए रिबाउंड का मतलब क्या है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, कमिंग ऑन द बैक ऑफ, कमिंग ऑन द बैक का मतलब वापस दोबारा से आ चुके हैं, उसी रास्ते पे आ चुके हैं, बढ़ने वाले रास्ते पे आ चुके हैं, ऑफ लास्ट फिस्कल्स पैंडेमिक इंड्यूस स्लम्प। देखिए पैंडेमिक इंड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, जो पैंडेमिक की वजह से, इंड्यूस का मतलब किसी चीज की वजह से, तो पैंडेमिक की वजह से जो स्लम्प, स्लम्प का मतलब जो मंदी आई थी, किसमें, ग्लोबल डिमांड में। दैट मींस इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी क्या है, ग्लोबल डिमांड जो है वो गिर गई थी, किस वजह से, कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से, और उस साल के फिस्कल ईयर में, कब, 2019-20 वाले में। तो लेकिन क्या है, अब जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या कर चुके हैं, फिर से रिबाउंड कर चुके हैं, फिर से बढ़ चुके हैं, और जो मंदी आई थी ग्लोबल डिमांड में, ग्लोबल डिमांड का मतलब डिमांड नाउन हो जाएगा, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव, जो दैट मींस इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया के एक्सपोर्ट, इंडिया के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी उसमें क्या आई थी, मंदी आई थी, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। इज पर्टिकुलरली हार्टनिंग, अब वो क्या है, हमारे लिए दिल को खुश करने वाली बात है, पर्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और ये क्या है, हमारी वर्ब, तो दैट मींस क्या है, अब हमें इस चीज को, हम हमारे दिल को ये क्या कर रही है, खुशी दे रही है। एज द की वैल्यू एडेड सेक्टर्स, की का मतलब जो हमारे लिए मेन है, वैल्यू एडेड का मतलब जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करते हैं, जिनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं, वैल्यू एडेड का मतलब जो वैल्यू अपनी ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं ऐसे कौन कौन से एक्सपोर्ट वाले सेक्टर हैं जो एकदम से बढ़ गए हैं और जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव होती जा रही है। तो ऐसे हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से, देखिए इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो क्या है, सामान वगैरह जो होते हैं, गुड्स वगैरह जो होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एंड अपैरल, अपैरल का मतलब क्या है, जो कपड़ों से रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। एंड गारमेंट्स, गारमेंट्स भी मतलब ये कपड़ों से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो अपैरल और गारमेंट्स वाला जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा क्या है, एकदम से बढ़ गई है। इंजीनियरिंग के जो गुड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हैव डन वेल दिस ईयर, इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है इस साल, और इस बार क्या है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट में बढ़ चुकी है। इंजीनियरिंग गुड्स, अगर इंजीनियरिंग गुड्स की हम लोग बात करें इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर, हैव रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लगभग बात करें तो 50% की क्या है, हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, किसमें, इंजीनियरिंग गुड्स में। वाइल रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स का मतलब जो रेडीमेड क्लोथ्स हैं, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब उन्होंने भी दर्ज की है, क्या दर्ज की है, मोर देन 30% इंक्रीज, उन्होंने कितना किया है, देखिए इंजीनियरिंग गुड्स पे तो 50% और क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर 30% क्या है, हमने क्या है वो 30% उसमें भी क्या है, वृद्धि आई है। इंक्रीज का मतलब उसमें भी वृद्धि आई है 30%, लॉन्ग का मतलब हमने दर्ज की है। इन द अप्रैल फरवरी पीरियड, कब, फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो पीरियड है, इसमें 3 महीने के पीरियड में क्या है, 50% तो इंजीनियरिंग गुड्स में क्या है, ये उनके जो उनके गुड्स हैं वो एकदम से 50% बढ़ गए हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स कितने बढ़ गए हैं, 30% तक। एज पर प्रोविजनल डेटा, कौन सा डाटा, जो गवर्नमेंट ने द्वारा जो प्रोविजनल का मतलब जो टेम्पररी डेटा जो रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, किसने किया है, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने डेटा रिलीज किया है, और इससे क्या है, सभी में इवन सब खुश हैं इस चीज से। However, in terms of the sheer scale of increase, sheer का मतलब अगर हम बारीकी के तौर पर उसको नापें, जिस तरह से इंक्रीज, जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसको अगर हम लोग बारीकी के तौर पर नापें, स्केल क्या हो जाएगा, नाउन, शेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम लोग बारीकी के तौर पर नापें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर द स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब जिन्होंने बिल्कुल सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको पीछे पछाड़ दिया है,
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या थे, सबसे ज्यादा क्या है जिनमें वृद्धि देखने को मिली थी। तो स्टैंड आउट परफॉर्मर नाउन हो जाएगा, स्टैंड आउट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा थी। किससे ज्यादा, इवन इंजीनियरिंग गुड्स से ज्यादा और रेडीमेड गारमेंट्स से भी ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स नाउन हो जाएगा, पेट्रोलियम एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्टैंड आउट परफॉर्मर का मतलब बिल्कुल एक हटके जिन्होंने परफॉर्म किया, बहुत शानदार जिन्होंने परफॉर्म किया है। एज द ग्लोबल सर्ज इन ऑयल प्राइसेस लिफ्टेड द डॉलर वैल्यू, क्या हुआ एकदम से ग्लोबल सर्ज का मतलब एक तरफ जो वर्ल्ड लेवल पे क्या हुई, एकदम से वृद्धि देखने को मिली है किसमें, ऑयल की प्राइसेस में। तो सर्ज नाउन हो जाएगा, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस में एकदम से वृद्धि देखने को मिली है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो क्या एकदम से बढ़ गई है, और इस वजह से क्या है, इसने जो डॉलर की वैल्यू है वो भी क्या है एकदम से बढ़ गई है। ऑफ ओवरसीज शिपमेंट्स, ओवरसीज शिपमेंट्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर कंट्रीज को क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं, हमें जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर में भेजते हैं, और डॉलर की वैल्यू क्या है अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने की वजह से वो बढ़ चुकी है। तो इस वजह से क्या है, हमें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस बार। ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एट इंडियाज रिफाइनरीज बाय 150%। और ध्यान रखिए, देखिए कि जो इंडिया में जो गुड्स है, इंडिया की जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज का मतलब जहां पे ऑयल कच्चे तेल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसमें लगभग जो यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 150%। क्यों, क्योंकि डॉलर की वैल्यू वो है एकदम से बढ़ चुकी है। किस वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल की प्राइसेस है वो भी बढ़ चुकी है। तो इस वजह से क्या है, इंडिया की जो रिफाइनरीज द्वारा जो प्रोडक्ट भेजे जाते हैं उसमें भी 150% की वृद्धि देखने को मिली है ओवर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द फिस्कल। ये बात करना चाह रहे हैं इस साल के फिस्कल ईयर की। फिस्कल ईयर का मतलब बात कर सकते हैं हम लोग मार्च 2020 से लेके इस साल का मार्च 2021। दैट मीन्स पूरे एक साल का पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि जनवरी से जनवरी, बीच में एक साल का पीरियड होता है, मार्च अप्रैल से 2020 से या 2021 तक, मतलब एक साल का क्या होता है, फिस्कल ईयर पीरियड होता है। दैट मीन्स लास्ट एक साल की बात करें तो 150% की वृद्धि देखने को मिली है। किसके द्वारा, इंडिया की जो रिफाइनरीज द्वारा जो ऑयल प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं बाहर कंट्रीज में, उसमें 150% की ग्रोथ देखने को मिली है। द फैक्ट दैट द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज बीन अचीव्ड, और सबसे बड़ा फैक्ट जो है कि जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है हैज बीन अचीव्ड, ये हमें मिली है, ये हमने पाई है अगेंस्ट द बैकड्रॉप, किसके अगेंस्ट के देखे जाके, ऑफ परसिस्टेंट लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का मतलब क्या है, देखिए जो प्रोडक्ट्स हम लोग रखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए, ये सारे जो चैलेंजेस कहलाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। तो ऐसे चैलेंजेस जब प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, उसको क्या है एक्सपोर्ट करना हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या है, हमें पता है कि शिप्स वगैरह भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, जो कार्गोज जो हमारे जा रहे थे वो भी क्या है ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे लिए। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे टाइम पे भी इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उसमें क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। तो ये किसके अगेंस्ट हुआ है, दैट मींस हम लोग क्या है रेगुलर टाइम पे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, और उन चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद, उनके अगेंस्ट उनको फेस करने के बावजूद भी क्या है, हमारी इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें क्या है ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या हो जाएगा, चैलेंजेस नाउन हो जाएगा, हमारा लॉजिस्टिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, और परसिस्टेंट भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मींस रेगुलर जो है बनाए हुए हैं। इंक्लूडिंग कंटेनर शॉर्टेजेस, अब देखिए वो चैलेंजेस क्या क्या थे, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। हमारे पास क्या उस टाइम पे कंटेनर की शॉर्टेजेस थी, कंटेनर का मतलब जिनमें प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं उनकी शॉर्टेजेस थी। एंड पोर्ट कंजेशन, पोर्ट कंजेशन का मतलब क्या है, पोर्ट पे जो क्या है जो व्हीकल्स हैं, पोर्ट पे जो शिप्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा खड़े हुए थे, कंजेस्टेड हो चुका था। पोर्ट पे भी क्या है जगह नहीं थी इवन शिप्स को पार्क करने की, कि बाहर से कोई शिप्स आए या इंडिया के शिप्स क्या है बाहर जाए। क्यों, क्योंकि पोर्ट्स पे जो शिप है वो बहुत टाइम से खड़े हुए थे, उनको क्या है यूज नहीं किया जा रहा था, तो पोर्ट कंजेशन भी बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। दैट हैव पुश्ड अप फ्रेट रेट्स, और इसी वजह से क्या हुआ है एकदम से जो है इसने क्या किया है, फ्रेट का मतलब जो भेजे जाते हैं प्रोडक्ट्स, जो भाड़ा मतलब जिस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, जो उसको भेजने का भाड़ा जो होता है, रेट्स जो होती है उसकी वो क्या हो गई, उनमें एकदम से तेजी देखने को मिली है। किस वजह से, क्योंकि सारे के सारे क्या है शिप्स एक ही जगह खड़े हुए हैं। अब उनमें क्या जैसे जैसे प्रोडक्ट्स क्या है उनमें लोड करके बाहर भेजने लगे, जैसे एक शिप में भेज दिया बाहर, फिर दूसरे में भेज दिया, तो धीरे धीरे जो इनकी फ्रेट रेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगी, सब क्या है वहां से धीरे धीरे जाने लगे। इज लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब क्या है, जिसको हम प्रशंसा कर सकें, लॉडेबल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड रिफ्लेक्ट्स द कंसर्टेड एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट। कंसर्टेड का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि सिंसियर एफर्ट्स जो लगाए हैं किसने, गवर्नमेंट ने। दैट मींस गवर्नमेंट ने बहुत गंभीर प्रयास किए हैं, तो एफर्ट नाउन हो जाएगा हमारा, कंसर्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, और लॉडेबल भी क्या है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस ये सारी चीजें बड़ी है, तो इसको क्या है हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इसको लॉड करना चाहिए हमें। और जो गवर्नमेंट ने जो सिंसियर एफर्ट्स लगाए हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडस्ट्री, कि उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया। कौन सी इंडस्ट्री, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनके साथ क्या किया उन्होंने, कोऑर्डिनेट किया। एंड द कंट्रीज ओवरसीज मिशंस, और क्या किया गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया किसके साथ, जो कंट्री के ओवरसीज मिशन है। ओवरसीज का मतलब जो बाहर कंट्रीज में किस तरह से गुड्स भेजे जाए, किस तरह से उनको एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरह से इंपोर्ट किया जाए, तो इन सब के ऊपर क्या किया गवर्नमेंट ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया। तो इसके लिए क्या है गवर्नमेंट को
सराहना बनता है। इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग बात करें, क्या है एलवाई हमारा एडवर्ब, अगर बात करें गंभीर रूप से या फिर काफी अगर इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जो कॉमर्स और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है हमारे कौन, पीयूष गोयल, मेड अ पॉइंटेड रेफरेंस, उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल सटीक उन्होंने रेफरेंस दिया है टू द रोल प्लेड, जो रोल प्ले किया गया है बाय इंडियाज एम्बेसीज। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, इंडियन एम्बेसीज का, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिया की एम्बेसीज है उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड एनवॉयस, एनवॉयस का मतलब जो दूत वहां पे भेजे गए इंडिया के, उनका बहुत बड़ा रोल है, इंडिया की जो एम्बेसी है उनका क्या है, बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, देखिए वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इन जिन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन एम्बेसीज के जो बाहर में है, मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज में है, उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को ये जो इंडिया के एनवॉयज हैं और इंडियन एम्बेसीज ने क्या ये इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा दी, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी अकॉर्डिंग काम किया, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसमें सॉरी, जो सबसे मेजर रोल है वो किसने प्ले किया है, इंडियन एम्बेसीज ने और इंडिया के एनवॉयज ने। किसमें, इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, के नई जो अपॉर्चुनिटीज है, नए अवसर को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, किस तरह से यूज किया जाए फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, किसके लिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, कि नई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर ज्यादा भेजा जा सकता है, ये सारा रोल प्ले किया इंडियन एम्बेसीज ने और इंडिया के एनवॉयज ने। एंड इफ द करंट मोमेंटम, और क्या है, अगर ये जो गति है अभी, मोमेंटम का मतलब गति, करंट का मतलब अभी हमारा ये हो जाएगा एडजेक्टिव, मोमेंटम हो जाएगा हमारा नाउन। तो करंट टाइम पे जो हाल ही में क्या है, जो गति हम लोगों में किस में मिली है गति, एक्सपोर्ट्स में जो गति आई है, इज टू बी सस्टेन, इसको क्या है हमें बनाए रखना है, टू बी सस्टेन का मतलब बनाए रखना है, इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में क्या है, इस जो गति अभी हम लोगों को मिली है एक्सपोर्ट्स में, इसको हमें बनाए रखना है। ईयर्स नाउन हो जाएगा, कमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स विल नीड टू एनलार्ज देयर रोल इन ट्रेड प्रमोशन। देखिए डिप्लोमेटिक कॉर्प्स क्या होता है, एक ये ग्रुप होता है पूरा, क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके फॉरेन जो मतलब ओवरसीज जो कंट्रीज होती हैं उनके क्या, उनके साथ रिलेशंस को मैनेज करते हैं, उनके साथ किस तरह से क्या है आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट किए जाएं उनको मैनेज करते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स है, ये क्या है, एक ग्रुप है पूरा, इसको क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता है, टू एनलार्ज का मतलब ये और ज्यादा बड़ा है, किसको, अपने रोल को, किसमें, ट्रेड को प्रमोट करने में, बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट करने में क्या है, अपने रूल को और ज्यादा बढ़ाएं। दैट मींस ये डिप्लोमेटिक कॉर्प्स जो है, जिसमें डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं, क्या है, जो डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, 10 डिप्लोमेट्स हैं, उनको रिक्रूट किया, उनको भेजा गया है, कहाँ पे, यूएस भेजा गया है, तो वो क्या करेंगे, पूरा यूएस मार्केट को स्टडी करेंगे और उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडिया को किस अकॉर्डिंग फायदा हो सकता है। तो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को क्या है, बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। टू एनलार्ज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2+V1 इंफिनिटिव हो जाएगा, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है अपने रोल को, किस लिए, ताकि जो बिजनेस है वो क्या है, उसका प्रमोशन अच्छे से किया जा सके और हमारा बिजनेस जो है वो और ज्यादा ग्रो कर सके। स्टिल द चीयर ऑफ अटेनिंग द माइलस्टोन, चीयर का मतलब जो खुशी है, जो हमने अटेन किया है, जो पाया है, क्या माइलस्टोन, जो उपलब्धि हमें मिली है, नीड्स टू बी टेम्पर्ड, उसको क्या है, हमें सहने की जरूरत है, टेम्पर्ड का मतलब सहने की जरूरत है, बाय द एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब जब हमें हर चीज का ज्ञान हो, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि ये माइलस्टोन जो है, ये उपलब्धि हमने किस तरह से पाई है और उसको हमें सहने की जरूरत है। कि क्या सहने की जरूरत है हमें, देखिए, दैट मल्टीपल चैलेंजेस परसिस्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट, कि जब भी बिजनेस किया जाता है, ट्रेड फ्रंट का मतलब जब भी बिजनेस किया जाता है, उस फ्रंट पे क्या है, उस फ्रंट का मतलब जब बिजनेस किए जाते हैं उसकी बात कर रही है, उस टाइप पे क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो इनको क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। परसिस्ट का मतलब जो हमेशा चलते रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि हमने माइलस्टोन, एक उपलब्धि तो हमने अचीव कर ली है, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस को क्या किया है, फेस किया है, और वो चैलेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी क्या है, हमने इस उपलब्धि को पाया है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या है, हमें सराहना, उनको लॉड करना बनता है। Imports have outpaced exports this year। अभी बात करना चाह रहे हैं जो इंडियन इंपोर्ट्स का मतलब जो बाहर से हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, आउटपेस कर दिया था एक्सपोर्ट्स को दिस ईयर। दैट मींस इंपोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, किसकी कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट्स की कंपैरिजन में। ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। आउटपेस का मतलब उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया था, किसको, एक्सपोर्ट्स को इस साल। ऑलमोस्ट डबलिंग द ट्रेड डेफिसिट, और इसकी वजह से क्या है, जो हमारा ट्रेड में जो मंदी आई थी, जो गिरावट आई थी, वो बहुत ज्यादा आ गई थी, हमारे बिजनेस में गिरावट बहुत ज्यादा आ गई थी। देखिए हम बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो क्या है, ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्रीज में जा ही नहीं रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स हमारे गिरते जा रहे हैं। तो जो चीज हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको तो लॉस हो ही रहा है, तो उस वजह से क्या है, डेफिसिट होना क्या है, डेफिसिट का मतलब गिरावट आना क्या है, मतलब ये जायज है, ये गिरावट आएगी ही आएगी। तो इस वजह से क्या हुआ था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, किससे, एक्सपोर्ट्स की कंपैरिजन में इस साल। तो इससे क्या हो गया था, जो हमारा
ट्रेड में जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। ये कितनी हो गई थी? दोगुनी हो गई थी। कब? इन द अप्रैल फरवरी पीरियड। ये बात करना चाह रहे हैं अप्रैल फरवरी पीरियड की। उसमें क्या है, गिरावट बहुत ज्यादा हो गई थी, टू मोर देन 175 बिलियन डॉलर। कितने तक गिरावट आ चुकी थी? 175 बिलियन डॉलर तक की इसमें गिरावट आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम थे। लेकिन अब क्या है, एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक्सपोर्ट्स कितने हो गया? लगभग 400 बिलियन डॉलर। तो इससे क्या है, एक थोड़ा सा हमें क्या है, रिलैक्सेशन मिला है। क्यों? क्योंकि 175 बिलियन डॉलर हम लोग निकाल लें तो भी ऑलमोस्ट कितना बच जाता है? 225 बिलियन डॉलर अभी बच जाता है। दैट मींस क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, अब धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, जिससे जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ है। द गैप इज वाइडर। इस वजह से क्या है, जो गैप है किसके बीच में, डेफिसिट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ता गया देन द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 2019-20। दैट मींस क्या है, पैंडेमिक से पहले का जो ईयर है, कोविड के आने से पहले का जो पीरियड है, उससे भी क्या है, उसमें तो क्या थे, हमारे इंपोर्ट्स क्या थे, कम थे, और एक्सपोर्ट्स भी, हम इंपोर्ट्स भी इवन ज्यादा थे लेकिन एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब क्या है, इंपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा गिर गए। तो ये जो गैप है ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वाइडर का मतलब बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, ये बढ़ चुका है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इस गैप को? 2019-20 का पीरियड है, पैंडेमिक से पहले का जो साल है उससे बात कर रहे हैं हम लोग, इस साल की। एज वेल मतलब दैट मीन्स उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं। एंड पॉइंट्स टू द प्रेसिंग नीड। क्या अब है, क्या है, ऐसे पॉइंट्स को दबाने की आवश्यकता है। प्रेसिंग का मतलब दबाने की आवश्यकता है ऐसे पॉइंट्स को, जिससे क्या है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सके। टू स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ने के लिए। और किसको बढ़ने के लिए? द पेस ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी पेस, उसकी गति को बढ़ाने के लिए क्या है, अब हमें क्या है, ऐसे पॉइंट्स को प्रेस करने की नीड है। इफ द डेफिसिट इज टू बी श्रंक मीनिंगफुली। और क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है, अगर डेफिसिट जो है वो क्या होता है, बिल्कुल धीरे धीरे, श्रंक का मतलब गिरता जाता है, मीनिंगफुली का मतलब वाकई में आर्थिक रूप से क्या है, जैसे जैसे जो डेफिसिट है जो क्या है, बहुत ज्यादा गहरा गया था 2019-20 की कंपैरिजन में हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा गहरा गया था, उसको अगर वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो हमें क्या है, अब ऐसे पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके धीरे धीरे। वाइल ग्लोबल इन्फ्लेशन, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पे जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, ग्लोबल एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड कमोडिटी प्राइसेस, देखिए हमें भी पता है कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, किसकी, कमोडिटी, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड टू एनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे जो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, उसी ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है। कंट्रीब्यूटेड वर्ब हो जाएगा, सर्टेनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एलवाई आ रहा है। टू एनलार्जिंग, एनलार्जिंग का मतलब बढ़ाने में, किसकी वैल्यू बढ़ाने में, देखिए बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्यों बढ़ रही है सॉरी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे भी जो वैल्यूज, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है। द फैक्ट दैट प्रोजेक्ट गुड्स का मतलब जो रिसर्च वगैरह में जो काम आते हैं, ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं, ऐसे सामानों की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि जो फैक्ट है कि जो प्रोडक्ट गुड्स जो हैं हमारे, दैट मीन्स जो रिसर्च के रिलेटेड जो काम आते हैं प्रोडक्ट्स, वर द ओनली आइटम ऑफ इंपोर्ट। अगर बात करें टोटल इंपोर्ट में जो आइटम था, कौन सा, प्रोजेक्ट वाले जो आइटम्स थे, among the 30 broad categories, that means क्या है, गवर्नमेंट ने 30 अलग अलग तरह की क्या बताई थी, कैटेगरीज बताई थी प्रोडक्ट्स की, उसमें से जो प्रोजेक्ट वाले गुड्स थे, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 30 में से उन एक की, और किसको, जिनको हम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट का मतलब बाहर कंट्रीज से हम लोग लेकर आ रहे थे प्रोजेक्ट वाले गुड्स, लिस्टेड बाय द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ने लिस्ट किए थे, कौन से, 30 प्रोडक्ट्स जो हैं, 30 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी। ब्रॉड का मतलब पूरी तरह से जो एक कवर करते हुए, कैटेगरीज नाउन हो जाएगा, ब्रॉड एडजेक्टिव हो जाएगा। जो मिनिस्ट्री ने लिस्ट दी थी, दैट कॉन्ट्रैक्टेड ओवर द 11 मंथ पीरियड, दैट मींस 11 महीने के पीरियड में जो सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली है वो इसमें देखने को मिली है, किसमें, प्रोजेक्ट गुड्स में। दैट मींस जो सामान हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनमें गिरावट देखने को मिली है इस 11 महीने में। इज ऑल्सो कॉज फॉर डिस्क्वाइट, और ये क्या है, हमारी नाखुशी का भी क्या है, एक रीजन है। क्यों? क्योंकि क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना बहुत ज्यादा पैसा देके रिसर्च के गुड्स हम लोग लेकर आ रहे हैं और उसी में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये क्या है, हमारे लिए नाखुश होने वाली बात है। द लैक ऑफ ओवरसीज परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स, और धीरे धीरे क्या है, जो ओवरसीज परचेजेस जो हैं, ओवरसीज का मतलब जो बाहर कंट्रीज में जो हमारे गुड्स हैं उनको क्या किया जा रहा था, जो परचेजिंग हो रही थी उनकी, उसमें क्या आती जा रही थी, कमी आती जा रही थी। लैक का मतलब कमी आती जा रही थी, ओवरसीज का मतलब बाहर कंट्रीज में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी आती जा रही थी। वो भी किस वजह से, क्योंकि जो गुड्स की जो प्राइसेस है वो क्या है, इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं थी, उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी क्या हो गया था, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था इंडिया ने भी, और बाहर फॉरेन कंट्रीज ने भी टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। किस वजह से, ये कोविड की वजह से। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक इकोनॉमिक फ्रेंडली हो, आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, ऐसे गुड्स जो आपको क्या करें, पॉकेट को सपोर्ट करें, ना कि पॉकेट पे बर्डन बढ़ाएं। तो गुड्स नाउन हो जाएगा, कैपिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ओवरसीज मार्केट में जो इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी क्या है, उनमें भी धीरे धीरे कमी आती जा रही थी उनकी परचेजिंग में।
फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, किसके लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसमें भी क्या आती जा रही थी, कमी आती जा रही थी। इज अ क्लियर इंडिकेटर, और इससे क्या है हमें एक चीज साफ हो गई है, दैट प्राइवेट इंडियन बिजनेसेस आर स्टिल वेरी, कि जो प्राइवेट इंडियन बिजनेसेस है, बिजनेसेस नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस जो प्राइवेट फर्म है, जो इंडिया की जो बिजनेस फर्म्स हैं प्राइवेट, आर स्टिल वेरी, वेरी का मतलब क्या है, बहुत क्या है, इवन आगाह है, बहुत, या बोल सकते हैं सतर्क है, वेरी ऑफ मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और क्या है बिल्कुल सतर्क है कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब किस तरह से हमें अब अपना पैसा है वो सोच समझ के लगाना चाहिए। गिवन द लैक ऑफ मोमेंटम, और उन्होंने क्या रीजन दिया है कि जिस तरह से गति में क्या आ रही है, कमी आ रही है, इन पर्सनल कंजप्शन, किसमें, एक ऐसा कंजप्शन जिसको क्या कर रहे हैं, पर्सनस क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मींस इंसान जो चीजों को क्या है कम से कम यूज कर रहा है, उनके कंजप्शन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस वजह से क्या है, जो इंडिया की प्राइवेट फर्म्स है वो सोच रही है कि अब हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी अब हम लोग सोच समझ के चल रहे हैं। तो कंजप्शन नाउन हो जाएगा, पर्सनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद द वॉर इन यूक्रेन, और जिस तरह से वॉर चल रहा है यूक्रेन में, एंड सैंक्शंस ऑन रशिया, जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नाउ पोजिंग फ्रेश प्रॉब्लम्स, और इस वजह से क्या है अब जो फ्रेश दिक्कतें हैं वो भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। किसके लिए, फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स का मतलब जो अपनी कंट्री से सामान जो है दूसरी कंट्रीज में भेजते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है अब नई नई दिक्कतें पैदा होती जा रही है। प्रॉब्लम्स नाउन हो जाएगा, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सीकिंग टू शिप गुड्स, जो क्या कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को क्या करें, शिप करें। शिप का मतलब उनको बाहर भेजें शिप्स के थ्रू, तो 2+V1 हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो नॉट ओनली दीज कंट्रीज, ना केवल क्या है यूक्रेन में और ना केवल रशिया में, क्या बात करना चाह रहे हैं कि जो कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना चाह रही हैं, ना केवल यूक्रेन में ना केवल रशिया में, बट अदर मार्केट्स इन यूरोप एज वेल, जो क्या है यूरोप में भी अदर मार्केट्स जो है, बहुत सारी कंट्रीज है वहां पे भी अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाह रही हैं। लेकिन क्या है इस वॉर की वजह से जो है वो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। पॉलिसी मेकर्स जो क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह से इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स काम करेंगे। मस्ट गो बियॉन्ड स्टॉप गेप मेजर्स, तो उनको क्या करना चाहिए, इन छोटे छोटे टेम्पररी मेजर्स के अलावा सोचना चाहिए। अब टेम्पररी मेजर्स का बात करना चाह रहे हैं, ये रशिया और यूक्रेन के बारे में ही आप ना सोचें, वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में क्या करना चाहिए, अब आपको सोचना चाहिए। उससे ज्यादा हटके अब हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। स्टॉप गेप का मतलब टेम्पररी मेजर्स के बारे में ना सोच के अब हमें और ज्यादा चीजों के बारे में सोचना चाहिए। सच एज इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, जिस तरह से अब हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं कि इंडियन रूपी और रशियन जो रूबल है, दैट मींस इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, जो ट्रेड जो बिजनेस है, उसको क्या करने में लगे हुए हैं, हम इनेबल करने में, उसको सक्षम करने में लगे हुए हैं, वो सही हो जाए। लेकिन क्या है अब हमें इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। ओनली हम इन तक टिके नहीं रह सकते, हमें और ज्यादा इवन आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। एंड एक्सपीडाइट अब बढ़ानी पड़ेगी। ऑनगोइंग नेगोशिएशंस, ऑनगोइंग नेगोशिएशन का मतलब जो बातचीत अभी चल रही है, नेगोशिएशंस का मतलब बातचीत, ऑनगोइंग का मतलब जो अभी चल रही है, तो नेगोशिएशन नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द राफ्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सुना है रिवर राफ्टिंग, तो एक प्लैंक होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, पानी में हम लोग तैरते हैं। तो दैट मींस जिस प्लैंक पे हम लोग तैर रहे हैं वो प्लैंक कौन सा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे क्या है हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो हमें क्या है, जिस बारे में जो भी बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, उसको क्या करना चाहिए, हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। सो एज टू एटलीस्ट हेल्प लोअर सम ऑफ द टैरिफ वॉल्स, जिससे क्या हो सके, एटलीस्ट हेल्प हो सके हमारी, और क्या किसमें गिरावट आ सके, टैरिफ वॉल्स में। टैरिफ वॉल्स का मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसमें क्या है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। तो ये कब हो सकेगा, जब हम क्या करेंगे, अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उनको बढ़ा सकें। और क्या है, हम लोग ना केवल रशिया और इंडिया के रिलेशंस पे बात करें, हम लोग को क्या है वर्ल्ड वाइड अब सोचना पड़ेगा। अगर देखिए हम ओवरऑल समझ करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स भले बढ़े हैं, लेकिन हमें क्या है और ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट्स भी उसी रेशो में बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है और इंपोर्ट्स कम करने की जरूरत है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बनते जा रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है उनको बढ़ानी चाहिए। और वो कब बढ़ेगी, जब इंडिया क्या करेगा ना केवल इंडिया रशिया के बारे में सोचे, बाकी कंट्रीज के बारे में भी सोचे कि किस तरह से हम जो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है बाकी कंट्रीज भी क्या है हमारा प्रोडक्ट खरीदें, जो बाकी कंट्रीज को भी हम इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे क्या है इंडियन मार्केट में जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी क्या हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सके। तो कम से कम इंपोर्ट करें और ज्यादा ज्यादा क्या करने की जरूरत है, हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया, अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।